जय जिनेन्द्र, प्रणाम। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला आज हमारा 35 लाइव सेशन है। आज तो महीना का घर है, मतलब कि सबके तप होंगे। आज तो सब लोग सुख साता में हो। पर्युषण पर्व नजीक आ रहा है तो सबकी तैयारियां भी चल रही होगी। तो हम भी आज पर्युषण पर्व नज़दीक आ रहे हैं तो उसका स्वागत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। तो आज का हमारा गौली का सेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, मतलब तबला और ड्रम जो होता है ना, वो बनाएंगे हम। एक पोस्ट जो मैं 2-4 दिन से कह रही हूँ आपको, आज एक नई पोस्ट। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, मतलब कि ईश्वर की इच्छा है। और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये ईश्वर की कृपा है। तो शुरू करते हैं हमारा लाइव सेशन अक्षत पूजा से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो टाड़ी शकड़ जंजाल। हे देवादिदेव, मुझे 4 गति से निकाल के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करके सिद्ध शिला तक पहुँचूँ। बस ये प्रार्थना को स्वीकार लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लाइव सेशन। आज हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि तबला में गहुली बनाते हैं। तो बहुत ही इजी है। हमने हाफ सर्कल में जो गहुली सीखी है ना, बस वैसे ही हमें हाफ सर्कल बनाना है पहले और फिर उसमें डिज़ाइन कर देनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। पहले थोड़ा ये ऐसा एक शेप दे दो, ठीक है। अगर ये नहीं किसी को करना है ना तो स्ट्रेट लाइन ही ले लोगे ना तो भी चलेगा। और फिर यहाँ से मैं हाफ सर्कल ये बना दिया मैंने, हाफ सर्कल, ठीक है। मैंने बोला ना ये किसी को नहीं करना है ना तो मत करो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो तो भी चलेगा। अब मैं उसको फिलअप करती हूँ। ठीक है, अब एक शेप दे देती हूँ उसको। ये मैंने आज तो कितने लोगों के उपवास होंगे, कितने लोगों के एकादशने बियाशने, मतलब बेला तेला भी होगा। ये हो गया हमारा। मैंने बोला ना ये हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। ये ऐसे राउंड में अगर किसी को नहीं रखना है ना तो मत रखना। आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन लेके डिज़ाइन ले सकते हैं। ये हो गया। अब मैं पहले ये ऊपर से लाइन लेते हुए, देखो सिमिलर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। और फिर यहाँ नीचे से ऐसे ये गोल बना दिया। ये हमारा तबला का ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ चावल कम लगते हैं ना तो मैं चावल रख देती हूँ।
अब हमको यहाँ गहुली बनानी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए, यहाँ जो बीच का पार्ट है ना हमारा, वहाँ से हम पार्ट करते हुए एक पार्ट हम, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से लेते हुए एक पार्ट नीचे की ओर, ठीक है। और फिर यहाँ से लेते हुए एक पार्ट और बेसिक मीन्स कि हमारा जो 4 गति की 4 लाइन है ना वो निकालनी है। तो 1 2 3 4 हो गई। अब मैं यहाँ से वापस ले जाते हुए अब यहाँ हमको स्क्वायर बनाना, ये स्क्वायर बन गया ना, तो स्वस्तिक बनाना है तो स्वस्तिक, नंदावर्त बनाना है तो नंदावर्त। और स्वस्तिक में भी अलग अलग बहुत सारी डिज़ाइन है, तो हमको जो भी डिज़ाइन लेनी है ना, स्वस्तिक अगर बनाते हैं तो कोई भी डिज़ाइन चलेगी, ठीक है। आज मैं नंदावर्त लेती हूँ। यहाँ से अब तो नंदावर्त शायद आप सबको आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार हमने ले लिया है। बहुत बार मतलब कि स्वस्तिक की कंपैरिजन में बहुत कम, लेकिन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे, ये ऊपर ले जाते हुए अंदर, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही जाना है हमें। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्क्वायर ही करना है। ये हमने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा यहाँ से पूरा स्क्वायर नहीं आया है तो चलता है, ये हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही जाना है। ये हो गया हमारा नंदावर्त, ठीक है। अब यहाँ हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे ना तो बना सकते हैं, मतलब कि स्ट्रेट ऊपर नीचे करके वो स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, कर्व डिज़ाइन भी ले सकता है, हमारी जो मर्जी आए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से यहाँ मैंने बोला ना, अगर स्ट्रेट लाइन भी लेना चाहो ना तो आप ले सकते हो। जैसे मैं एक बता दूँ आपको। अच्छा चलो, हम दूसरा जो उसका बनाते हैं ना उसमें हम लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये तबला के नीचे हम उसकी पड़गी बना देते हैं, मतलब कि जहाँ हम तबला रखते हैं ना वो पार्ट, उसको जॉइंट भी करना है ना तो जॉइंट भी कर सकते हैं, अलग से रखना है ना तो अलग से रख सकते हैं। लेकिन अलग से रखना आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। हो गया। यहाँ मैं थोड़ा जो होल हम बनाते हैं ना वो बना देती हूँ।
ये हमारा एक हो गया। यहाँ हम डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ उसका छोटा पार्ट बनाती हूँ, मतलब कि ये पैर में ही होता है। तो एक छोटा वाला बनाती हूँ मैं। इसको गुजराती में तबला बोलते हैं, आपके हिंदी में या मारवाड़ी में क्या बोलते हैं ना, मुझे मालूम नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखना तो मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या बोलते हो। ठीक है, ये मेरा शेप हो गया। अब मैं जो यहाँ लिया था ना आगे, बस वैसे ही एक लाइन खींच लेती हूँ। ये हो गया ऊपर का पार्ट। आप लोग वो पिंक कलर से बोर हो गए थे ना, तो मैंने कलर चेंज कर दिया। कलरिंग चावल में ये एक शेड और आ गया हमारा नेवी ब्लू का। ठीक है, यहाँ हम ऐसे ही, मतलब जो पहले बनाई वैसे ही बनाना चाहे तो वैसे ही, अगर स्ट्रेट लाइन से लेकर बनाना चाहे तो स्ट्रेट लाइन से। हम यहाँ दूसरी बनाते हैं, यहाँ से लेते हैं एक लाइन नीचे, जो पहले बनाई ना उसके अकॉर्डिंग भी बनाना चाहो ना तो बना सकते हैं। हम यहाँ रिवर्स में लेके स्वस्तिक बनाते हैं। यहाँ हम नंदावत नहीं बनाते हैं, ये जो रिवर्स में हमने सीखा था ना स्वस्तिक, बस ये ले लिया। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, इजी बना दिया हमने, कुछ और नहीं किया है, बस स्ट्रेट लाइन चारों ओर खींच ली तो थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए। अब यहाँ उसका स्टैंड बना लेते हैं जैसे पहले बनाया। ये होल बना दिया मैंने। यहाँ आप डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हो, मतलब कि
ये गंगुली तो आप लोग किसी ने बोला था कि देरासर में पाटला छोटा होता है, तो ये आप बना सकते हो। दो नहीं बनाओ तो एक तो सिंगल आपका हो ही जाएगा पाटला ऊपर, ठीक है। अब यहाँ में छोटा जो हम मंजीरा बोलते हैं बनाना एकदम इजी है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए, अगर आपको पूरी एक गंगुली बनानी है ना तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। जैसे उसमें बताया ना वैसे ही यहाँ हाफ सर्कल करना है, यहाँ थोड़ा शेप दे दिया, फिर यहाँ एक होल बना देती हूँ ऐसे। ये भी हमें हाफ सर्कल ही बनाना है लेकिन छोटा बनाना है, ठीक है। ये हो गया। इसको भी क्या बोलते हैं ना हिंदी में, वो कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज, मुझे पता चले। हमारे यहाँ उसको मंजीरा बोलते हैं, मंजीरा। ये मैंने उसकी डोरी बना ली। ये भी पैर में ही होते हैं। डोरी आप जैसी मर्जी चाहो वो शेप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये मैंने इसलिए बताया, यहाँ गंगुली नहीं ली है मैंने, लेकिन आप अगर बड़ी गंगुली बनाना चाहते हो ना तो फिर इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए ये दो बना दिया, एक ये भी बना देना। अब मैं ढोलक बनाती हूँ। पहले देखो ऐसे लाइन खींचनी है, स्ट्रेट में दिख रहा है ना आपको, और फिर नीचे से सेम दोनों साइड से, ठीक है। अब मैं चावल भर लेती हूँ इसमें। यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा चावल है तो मैं थोड़ा वैसे यहाँ से, ये जो बीच में हमारा सेंटर है ना वो देखना है हमें। यहाँ से कंप्लीट करते हैं।
ये यहाँ से कंप्लीट किया। ये हमारा शेप हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा अगर ये स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं आती है ना, तो पहले मैंने बोला था ना, वो स्केल से भी आप ले सकते हो। मैंने राउंड शेप में भी स्केल का यूज़ किया था, बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। मैं बताऊंगी आपको एक दिन कि स्केल से राउंड फिनिश भी कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ जो हमने साइड का होता है ना, वो बना देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब हमें लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन खींचनी है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखो, ये लाइन के अकॉर्डिंग ही एक लाइन खींचनी है हमें। ये खींची, ये हो गया। बस सेम नीचे करना है हमें, एक लाइन खींचनी है। अब बीच में सेंटर से लेके मैं एक एक लाइन और खींचती हूँ, मतलब कि पैरेलल में ऐसे, और यहाँ से ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमारा सेंटर आ गया, तो यहाँ से यहाँ और ये हो गया। ठीक है, इतना हमें पहले बना लेना है, फिर हम गौली की डिजाइन अंदर बनाएंगे। चावल कम लगते हैं ना, मैं वहाँ चावल रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पहले स्ट्रेट लिया ना, अब हाफ सर्कल बनाती हूँ। यहाँ पे जो ये ब्रॉड पट्टा हमारा 2 है ना, वहाँ हम डिजाइन बनाते हैं, तो मैं हाफ सर्कल लेती हूँ। ठीक है, ये हमने हाफ सर्कल ले लिया। अब ये हाफ सर्कल ऊपर की ओर है, हमें यहाँ 2 है, तो हमें थोड़ा समझना होगा कि ऊपर की ओर नहीं लेना, ये ऊपर की ओर है, तो हमें नीचे की ओर लेना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, तो डिजाइन बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, ये हो गया। और ज़रूरी नहीं है जितने नीचे आए हैं, मतलब हाफ सर्कल उतने ही ऊपर आने चाहिए। ये मेरा हो गया। अब यहाँ मैं सिंपल सा स्वस्तिक बनाती हूँ। यहाँ से लेते हुए लाइन, हमारी 4 गति की लाइन हमें खींचनी है। 1 हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी। ठीक है, अब उसको ही आगे ले जाते हुए हम हमारा स्वस्तिक कंप्लीट करेंगे। जो डिजाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेट ले जानी है लाइन। ठीक है, ये हमारा स्वस्तिक कंप्लीट हो गया। मैं थोड़े चावल निकाल लेती हूँ, बहुत सारे लगते हैं चावल।
ये हो गया, ये हमारा ढोलक हो गया। उसकी भी डोरी होती है, झुमके होते हैं, तो आपको झुमके बनाने हैं तो झुमके बना लो। जैसे ये मैंने झुमके के लिए बना दिया। अगर आपके पास डेकोरेटिव पीस है तो वो रख दो, अगर नहीं है तो चावल से बना लो। ये मैंने आज चावल से बना दिया। दूसरी साइड भी बना लेती हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि सेम ही आना चाहिए, झुमके हैं किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर हमें डेकोरेटिव पीस रखना है ना तो हम यहाँ 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 बीच में, मतलब कि आपको जहाँ लगे ना तो वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट खत्म हुआ। चावल इधर इधर उधर है तो उसको समेट लो। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ आ सकती है, जैसे वीणा है, गिटार है, फिर वो डांडिया जो स्पेशल हमारा गुजराती होता है डांडिया, और बहुत सारी चीज़ आ सकती है। मतलब जो वाजा पेटी बोलते हैं वो भी आ सकता है। हम आगे आगे एक एक और लेते जाएंगे। ठीक है, आज इतना वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी किया हो, कहा हो या करवाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिलते हैं कल फिर 3 बजे। शाता में रहना सब। प्रणाम।